नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र पोर्टल लॉन्च किया और अमेजोन ने फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी नोवा की घोषणा की। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये क्लास मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएससीजीडी, पटवार, रेलवे, बैंक, आरएस ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम मान लो, रेलवे है, बैंक है, एसएससीजीडी है, चाहे एमटीएस है, कोई भी एग्जाम मान लो, तो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर अभी मैं कल तक देखूंगा, मुझे टाइम मिला तो मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा भी। जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो 3 से 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ है, तो उसके अंदर अपना किस प्रकार का करंट आया है, वो वहां पर मैं ऑनलाइन जो करंट पूछा गया है, प्रश्न आए हैं, वो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ प्रूफ डालूंगा भी हाँ, ये क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर आ चुके हैं। तो मैं आज या कल तक मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे जरूर डालूंगा, क्योंकि ये क्लास रेलवे के लिए भी रामबाण साबित है। तो गजब तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और करो वीडियो को लाइक शेयर। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। इसरो ने 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोपा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता कितनी बार चुना गया? तो तीसरी बार बन चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो ये दिलाई है मुख्य न्यायाधीश से संजीव खन्ना ने। ई मैप पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया? तो निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ई मैप पोर्टल की शुरुआत की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना? तो ब्रेन रोट को चुना है। भोपाल से लगे रातापानी अभयारण्य को किस दिन मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 2 दिसंबर 2024 को। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किस कलाकार को इस बार मिला? तो ये मिला है भारतवंशी जसलीन कौर को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 31 मार्च 2024 तक कितने व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया? तो ये दिया है 6 करोड़ व्यक्तियों को। 31 मार्च 2024 तक है और अब तक हो चुके हैं 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा जो अभी नई टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुई है अपनी, आगामी जो नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है 2024-25 से, उसके अंदर भी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर भी आपको दिसंबर मंथ का टेस्ट स्टार्ट हो गया। इसके अंदर डेली टेस्ट मिलने लगा है दिसंबर मंथ का। और इसके अलावा मैंने 2023 की पीडीएफ इसके अंदर डाल दी और 2024 की भी पीडीएफ डाल दी है। तो गजब तरीके से पढ़ो। इसके अंदर आपको 1 जनवरी से टेस्ट मिलेगा, तो 1 जनवरी का डेली टेस्ट भी, डेली पीडीएफ, डेली वीकली टेस्ट और वीकली पीडीएफ, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलेगी पूरे बूस्टेड डोज के साथ। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज नहीं, आपके लिए एक औषधि है, रामबाण औषधि। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। बाकी और भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? लगा लो भाई स्टार, इस प्रश्न को तो लगा लो स्टार, क्योंकि जब जब मोदी किसी जो है महोत्सव वगैरह है, किसी अभियान का है, किसी उद्घाटन करते हैं कोई भी चीज का, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो ये बात है 6 दिसंबर 2024, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। अब नई दिल्ली के अंदर भी स्थान पूछा जा सकता है, तो कौन सा? भारत मंडपम। कौन सा? नई दिल्ली के अंदर है भारत मंडपम, जहां पर मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। ये देखो तस्वीर में उद्घाटन करते हुए, कौन सा? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये अष्टलक्ष्मी वही है जो अपने भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, 8 राज्य है, वो। उद्घाटन मोदी जी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। अष्टलक्ष्मी का महत्व है
यह देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों से प्रेरित है, जो समृद्धि, धन, ज्ञान, धर्म और कृषि आदि के प्रतीक माने जाते हैं। तो देवी है लक्ष्मी के 8 अवतारों से ये प्रेरित है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसके अंदर समृद्धि है, धन, ज्ञान, धर्म, कृषि आदि के यहाँ पर प्रतीक माने जाते हैं। केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? यह महोत्सव भारत के 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की संस्कृति और परंपरा और विकास पर ये केंद्रित है। जो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पर ये इस महोत्सव की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनके योगदान को राष्ट्रीय मंच पर उजागर करना है। ये इसका उद्देश्य है। तो गजब तरीके से इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो। अब एक पोर्टल शुरुआत की गई है जिसका नाम है अन्न चक्र। तो कथन एक कहता है, अन्न चक्र पोर्टल का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति को सुगम बनाना है। बिल्कुल सही है। अन्न चक्र पोर्टल से सरकार को हर साल 250 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। बिल्कुल सही है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। यानी कि अन्न चक्र जो पोर्टल है उसके बारे में पूरी डिटेल दी है। इसका उद्देश्य याद रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति को सुगम बनाना। तो ये सभी कथन क्या है? सही है। तो उत्तर नंबर इसका डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब कथन से इस प्रकार प्रश्न मिलेंगे तो आपका एग्जाम में गलत होगा ही नहीं। तो केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिसंबर को अन्न चक्र पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है पीडीएस के अंतर्गत खाने के सामान की आपूर्ति आसान होगी और हर कदम से हर साल सरकार 250 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि हर साल सरकार को क्या है, 250 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि जब खाने का जो सामान है उसकी आपूर्ति और भी आसान करवाई जाएगी। इसके अलावा खाद्य मंत्री ने स्कैन पोर्टल भी लॉन्च किया है। और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? स्कैन पोर्टल। इस सिंगल विंडो सिस्टम से फूड जो सब्सिडी है उसमें क्लेम को सबमिट और प्रोसेस किया जा सकेगा। अन्न चक्कर और स्कैन पोर्टल, अब देखो अन्न चक्कर भी है और स्कैन पोर्टल है, इन दोनों को राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म को आसान बनाने के लिए दोनों को लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने। तो गजब तरीके से पढ़ लेना इसको। और ये तो टपकेगा पक्का ही, छाप लेना इस प्रश्न को। तो अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को कहां पर देश भर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो पहली बार अब की बार इसकी मेजबानी की है भुवनेश्वर ने। ये क्वेश्चन तो आएगा 100% एग्जाम में टपकेगा ये। तो अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को देश भर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। अब देखो अब की बार ये 59वां हुआ है। अभी जनवरी के अंदर हुआ था 58वां सम्मेलन, जो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर आयोजित हुआ था, और वो तो कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है। देखो पूरी डिटेल। अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को देश भर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन चला था 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर ये सम्मेलन चला और इसके अंदर पीएम मोदी ने भी 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को हिस्सा लिया था। मोदी जी ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया और पहली बार उड़ीसा डीजीपी आईजी सम्मेलन की मेजबानी की है। पहली बार इसने मेजबानी की है। और 58वां डीजीपी आईजी सम्मेलन 6 और 7 जनवरी 2024 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था। ये प्रश्न तो बहुत बार आ गया। अब ये आगे 59 वाला आएगा। तो उनकी 59वां कहां पर हुआ? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। नेक्स्ट, एसी विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 28 नवंबर 2024 को किसे बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना है? एसी विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 28 नवंबर 2024 को किसे बैंक का 11वां अध्यक्ष बन चुके हैं? अब आगे बनेंगे मासातो कांडा, ऑप्शन नंबर 1। ये अब 2025 के अंदर एसी विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं मासातो कांडा। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो
अब इन जो अभी हैं उनका कार्यकाल 2025 के अंदर खत्म हो जाएगा, 2025 से ये अपना पद संभालेंगी। देखो मुख्य तथ्य, एसी विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 28 नवंबर 2024 को जापान के मासातो कांडा को बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जापान के हैं मासातो कांडा, ये इस बैंक के 11वें अध्यक्ष बने। इन्हें मिस्टर येन के नाम से भी जाना जाता है। देखो इनका उपनाम भी है मिस्टर येन। वे मौजूदा अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा की जगह लेंगे, जो 23 फरवरी 2025 को अपना पद छोड़ रहे हैं। अब देखो आगे 23 फरवरी 2025 को ये अपना पद छोड़ रहे हैं, तब ये इनके बाद में ये पद अपना संभालेंगे। अमेजन वेब सर्विसेज AWS के वार्षिक कार्यक्रम री इन्वेंट में घोषित नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का नाम क्या है? अब देखो इस प्रकार का हमें लगता नहीं भी प्रश्न आएगा, लेकिन एग्जामिनर इसी प्रकार का प्रश्न उठाता है आजकल करंट के अंदर। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज के वार्षिक कार्यक्रम री इवेंट में घोषित नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का नाम है नोवा। क्या नाम है? नोवा। ये देखो आपको ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। अमेजन ने SWS के वार्षिक कार्यक्रम री इवेंट में फाउंडेशन मॉडल की एक नई पीढ़ी नोवा लगाने की घोषणा की है। अमेजन वेब सर्विसेज अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग शाखा है, यानी कि एक प्रकार की एक कंप्यूटिंग शाखा है जो डिजिटल तरीके से एक काम करेगी। इसके अंदर जो पार्ट है, छवियां हैं, वीडियो है, जिसे कई प्रारूपों को प्रोसेस करेगा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग इवेंट होते हैं। तो उसके अंदर ये अमेजन ने एक नई पीढ़ी नोवा को घोषणा की है। तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति के बाद शुरू की जाने वाली राइतु भरोसा योजना का उद्देश्य क्या है? अब सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि राइतु भरोसा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो तेलंगाना सरकार की योजना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक किसान को 15,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उत्तर नंबर बी नंबर हो जाएगा कि तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति के बाद एक शुरू की गई योजना राइतु भरोसा योजना, जिसका उद्देश्य प्रत्येक किसान को 15,000 की वार्षिक सब्सिडी देना। और भी बहुत सारे कार्य किए हैं तेलंगाना की सरकार। तो मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता है रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार संक्रांति के बाद राइतु भरोसा योजना शुरू करने जा रही है। इसका लक्ष्य कांग्रेस की 6 गारंटियों के तहत प्रति किसान 15,000 की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करना। देखो बहुत सारे जो सीएम होते हैं वो क्या है, चुनाव से पहले घोषणा करते हैं, गारंटी देते हैं, वादा करते हैं लोगों से कि हम अगर सीएम बनेंगे तो ये कार्य जरूर करेंगे। तो ये इनके मुताबिक धीरे धीरे जो वादे किए, उन्होंने गारंटी करी है जिस बात की, तो वो उनको पूरा करेंगे। यह योजना पिछली रायतू बंधु की जगह लेगी, यानी कि अब इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया। पिछली थी रायतू बंधु, इसका कर दिया रायतू भरोसा योजना, यानी कि भरोसा करने लगे। इसके अंदर 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए गए। इसके अंदर 25.35 लाख किसानों को लाभ हुआ है। देखो 2 लाख तक का ऋण इसके अंदर मिला है किसानों को, बहुत फायदा मिला है, बहुत है लाभ हुआ है किसानों को। तो अब किसानों को है, प्रति किसान को 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 5 दिसंबर 2024 को किसे फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? 5 दिसंबर 2024 को फिजी में भारत का अगला राजदूत, अगला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो 5 दिसंबर को फिजी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया सुनील मेहता को। ये सुनीत मेहता को, ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? सुनीत मेहता को। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 5 दिसंबर को IFS ऑफिसर है सुनीत मेहता को फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये 2007 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं और सुनीत जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया है? क्या बात है, क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने देखो 4 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बहुत ही बड़ा कदम उठाया और बहुत ही गजब का कदम उठाया कि जो गो मांस परोसने और खाने पर उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया? गो मांस खाने वाले, परोसने वाले, खाने वाले हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो होटल वगैरह हैं और भी बहुत सारे हैं, तो उस पर क्या है, अब असम के सीएम ने कहा कि जो गोमांस जो परोसेगा, जो खाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसको पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लग जाएगा।
देखो मुख्य तथ्य, 4 दिसंबर 2024 को असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य भर के होटलों, रेस्तरांों और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की। यह प्रतिबंध जो तुरंत प्रभावी होगा, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास पहले से लागू 5 किलोमीटर के दायरे से आगे तक फैलाया जाएगा। यानी कि मंदिर है, जो धार्मिक स्थल है, इनसे आसपास के जो 5 किलोमीटर का जो दायरा है ना, वहां सभी तक इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के किस हेलीकॉप्टर के लिए 1.17 मिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है? 1.17 डॉलर बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी। तो उसका नाम क्या है, हेलीकॉप्टर का नाम? तो ये है सिकोरस्की MH-60R। क्या नाम है? सिकोरस्की MH-60R। ये देखो तस्वीर में, ये क्या है, अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर का नाम है सिकोरस्की MH-60R, इसके लिए 1.17 डॉलर बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के सिकोरस्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए उन्नत संचार प्रणाली और सेंसर और लॉजिस्टिक्स समर्थन प्रदान करने के लिए 1.17 डॉलर बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है। यह सौदा विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत हुआ और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का मुकाबला करने के व्यापक रणनीति का हिस्सा मानेंगे, क्योंकि अमेरिका वगैरह बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह है, जैसे कोई हवाई जहाज या बहुत वगैरह सब चीजें जबरदस्त तरीके से तैयार करता है। तो बहुत सारे भारत उनसे क्या है, खरीदता रहता है, उनसे बात सौदे करता रहता है। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। देखो नाम देखो इनके कितने गजब के हैं, नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये है नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। देखो इस प्रकार के अपने भी नाम होने चाहिए भी, अपने देखो सरल तरीके से नाम है, अपने भी इस प्रकार के नाम होने चाहिए वैसे देखें तो नामीबिया की नई और पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा बनी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए आधिकारिक परिणाम के अनुसार 72 वर्षीय नंदी नदेतवा ने 57% वोटों के साथ जीत हासिल की है। जैसे भी अपने को एग्जाम देने जाए तो एग्जामिनर भी जहां पर प्रवेश पत्र अगर वो अपना आता है, कोई भी टाइप करता है अपना नाम, तो उसको भी थोड़ा कठिन लगे, है ना। तो इस प्रकार के अपने नाम में होने चाहिए। तो क्या करें, अपने नाम है नहीं, इसके पास अपना क्यों जाए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। गजब तरीके से पढ़ो, पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलती रहेगी। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 2024 सेहद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता। महिला में पीवी सिंधु और पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन ने जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने निम्नलिखित में से कौन से 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया है। देखो क्या बात है, क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से घुमा दिया। अब आपको गजब तरीके से इनके अंदर कौन से वो 3 कानून है, अब मुझे चारों ऑप्शन के अंदर मुझे गजब तरीके से आप बताओगे। अब देखते हैं आपका करंट कितना का तैयार है, कितनी का आपकी तैयारी हो चुकी है, इससे पता लगेगा। ये है URO की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। बाकी आपको बाजार के अंदर ये बुक उपलब्ध हो चुकी है, ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 80 580 22 001 इस नंबर पे आप ये पुस्तक, बाकी 6 से 12 ये पुस्तक उपलब्ध है, ये भी आप ले सकते हो। बाकी अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की कोई साथी लेना चाहे तो भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपरों की PDF अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा सामाजिक अध्ययन की पुस्तक चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। ऐप के अंदर कुल 60 प्रश्नों का ये भी आप डाटा ले सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज आपको करंट है जो है GK मिलता रहेगा। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट 11, ये भी आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट की आपको गजब तरीके की ये क्लास आपको मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।